एक दफा का जिक्र है कि एक हसीन समुंदर के किनारे एक मुल्क आबाद था जो बेहद खूबसूरत और दिलफरेब था। इस मुल्क का नाम था नीला नूर। ये मुल्क अपने जादुई उलूम, नादिर खजाने और अजीबो-गरीब कहानियों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। नीला नूर में हर तरफ नीलाहट और चमक का जादू बिखरा हुआ था। यहाँ के बाजार खुशबूदार बखुरात से महकते और गलियों में हर शाम तिलिस्माती मशालें जलती थीं। इस मुल्क की खास बात ये थी कि यहाँ तरह तरह के जादूगर आबाद थे। कुछ आसमान से बारिश बरसाते, कुछ रेत से परिंदे बनाते और कुछ ऐसे भी थे जो आंखों में झांक कर माजी दिखा देते थे। इस सल्तनत पर बादशाह शाह फरहाद हुकूमत करता था, एक दूरंदेश, नरमगू और मुनसिफ हुक्मरान। शाह फरहाद की एक ही बेटी थी, शहजादी महानूर। वो निहायत हसीन, बाअदब और तजस्सुस से भरपूर थी। उसे जादू और उसके करतब पसंद थे, लेकिन वो अक्सर अपना वक्त महल के बुलंद मीनार पर गुजारती और जहां से वो समुंदर को तकती और ख्वाबों में गुम रहती। या जब दिल शदीद उदास हो जाता तो समुंदर के किनारे चल पड़ती, जहां उसे एक चमकीला केकड़ा दिखाई देता। लेकिन शहजादी ने केकड़े को कोई अहमियत न दी। उसे यही लगा कि कोई जादूगर शरारत कर रहा है। जब रात मजीद गहरी होने लगी तो शहजादी ने वापसी की राह ली। केकड़ा हाथ हवा में मुअल्लक शहजादी को जाते देखता रहा। केकड़े ने गहरी आह भरी और कहा, ये पहला इंसान है जिसने मुझे देखकर चुराने की कोशिश नहीं की। ये सोचते हुए केकड़े ने शहजादी का पीछा शुरू कर दिया। शहजादी केकड़े की हरकत से बेखबर लाइब्रेरी में एक जादुई किताब पढ़ रही थी जब उसकी नजर केकड़े पर पड़ी। केकड़ा तेजी से चलता हुआ उसके करीब आया और कुछ बोलने लगा, लेकिन शहजादी को उसकी आवाज सुनाई न दी। केकड़े का रंग सुनहरी से सफेद हो गया। शहजादी हैरान रह गई। अरे वाह, तुम तो पल पल रंग बदलने वाले एक हसीन केकड़े हो, और मुझे लगा कि कोई शरारत कर रहा है। तुम्हें तो मेरे लिए लॉकेट बन जाना चाहिए, ऐसा लॉकेट जहाँ तुम्हें समुद्री पानी भी मिले और तुम्हारी चमक भी महफूज रहे। फिर उसने दोनों हाथों में केकड़े को थामा और झेरे लब कुछ अल्फाज पढ़ने लगी। जादुई रोशनी उसकी हथेलियों से निकली और कुछ ही लम्हों में केकड़ा एक खूबसूरत नीले नीलम वाले लॉकेट में तब्दील हो गया, जो समुद्री बूंदों जैसा लगता था। महानूर ने वो लॉकेट अपने गले में पहना और प्यार से उस पर हाथ फेरा। अब तुम मेरे करीब रहोगे और शायद किसी दिन अपने राज खुद ही खोल दोगे। उसी रात जब वो अपने कमरे में सो रही थी तो एक अजीब सी रोशनी के साथ उसका लॉकेट चमकने लगा। नींद की नियम रोशनी में महानूर ने देखा कि उसके सामने एक अजनबी नौजवान खड़ा है जो जल्दी जल्दी कुछ बोले जा रहा था। चेहरा थका हुआ, आंखें नीली और अंदाज मायूस। वो आहिस्ता से बोला, मैं शहजादा अजमार हूँ। तुम्हारे गले में जो केकड़ा है वो मैं हूँ। मुझे एक जादूगर ने कैद कर दिया है। हर रात सिर्फ 1 घंटे के लिए मैं इंसान का रूप इख्तियार कर सकता हूँ। बाकी वक्त मेरी कैद जारी रहती है। मैं एक कैदी हूँ। महानूर का दिल धक से रह गया। महानूर खिसियाकर हंस दी, क्योंकि उसके नजदीक जादू सिर्फ अच्छाई के लिए था। लेकिन शहजादे की कहानी झूठ नहीं लगती थी। उसने शहजादे से मजीद तफसील मांगी। अजमार ने शहजादी को अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मैं सल्तनत ए आबिदिया का शहजादा था। हमारे यहाँ एक कदीम रस्म थी। हर वली अहद को अपनी रवानी ताकत यानी बातिनी रोशनी की आजमाइश से गुजरना होता था। ये ताकत दिल की सच्चाई, नीयत की सफाई और कुर्बानी के जज्बे से मजबूत होती थी। मगर जब मेरी आजमाइश का वक्त आया, जादूगर सुलझमार ने मुझे धोखा दिया। उसने एक मसनूई खतरा पैदा किया और जब मैं उसे रोकने गया, उसने मेरे दिल की रोशनी छीन ली, मेरी रूह की ताकत चुरा ली। मैं अंदर से खोखला हो गया, मेरा जिस्म बेजान होने लगा और आखिरकार मैं एक चमकते हुए केकड़े में बदल गया। शहजादी, तुम मेरी मदद कर सकती हो? केकड़े ने अपनी हथेलियां फैलाईं और शहजादी महानूर ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। तुम एक बहादुर शहजादे हो और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें तुम्हारी रूह की रोशनी वापस लेने में मदद करूं। रास्ता बेहद खतरनाक था, लेकिन शहजादी ने ठान लिया था कि वो उस जादूगर से हर सूरत लड़ेगी और शहजादे को उसकी रूह की ताकत वापस दिलवाएगी। और यूं एक जंग शुरू हुई।